नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। चकवा। बिहार के एक छोटे से गांव मदनपुर की बात है। इस गांव में एक अजीब सी और डरावनी कहानी मशहूर थी। कहते थे अंधेरे में चकवा नाम का कोई आत्मा निकलता है जो अकेले चलने वाले का पीछा करता है और उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है। गांव के लोग हमेशा सूरज ढलने से पहले अपने घर लौट आते थे और किसी को भी रात के जंगल में खेत की ओर जाने की इजाज़त नहीं थी। गांव का एक युवक शिवम, जो शहर से छुट्टियां बिताने गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास ही नहीं करता था। उसका मानना था कि ये केवल बुजुर्गों के बनाए हुए अफसाने हैं ताकि लोग रात को बाहर न जाए। एक दिन शिवम ने अपने दोस्त अंकित के साथ चकवा के बारे में सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के 12 बजे दोनों गांव के पास वाले पुराने खेत की ओर निकले। उनके हाथ में एक टॉर्च और जेब में लोहे का छोटा सा टुकड़ा था। रास्ते में अंकित थोड़ा घबरा हुआ था, लेकिन शिवम ने उसे हिम्मत दी। जैसे वो जंगल के पास पहुंचे, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा अचानक और डरावनी हो गई। कहीं से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। शिवम इसे हवा का खेल समझ रहा था, लेकिन अंकित के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक तेज रोशनी का गोला उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती गई, उसमें एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसका शरीर धुंधला था और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। अंकित चिल्लाया, यह चकवा है। शिवम ने अपनी टॉर्च उस रोशनी की ओर मारी, लेकिन उससे वह डरावना दिखने लगा। शिवम ने तुरंत अपनी जेब से लोहे का टुकड़ा निकालकर फेंका, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। चकवा ने जोर से एक चीख मारी और उनके चारों ओर मंडराने लगा। दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन चकवा उनका पीछा करता रहा। चारों ओर गहरा अंधेरा हो गया और उन्हें लगा कि उनका रास्ता खत्म हो गया है। उनके सामने एक गहरी खाई थी और चकवा उन्हें उसमें ढकेलने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच शिवम को अपनी दादी की बात याद आ गई। दादी कहती थी कि चकवा से बचने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करो और उसका नाम पूछो। शिवम ने हिम्मत जुटाकर और ज़ोर से पूछा, तुम कौन है? तेरा नाम क्या है? चकवा एक पल के लिए रुक गया। उसकी चीखें शांत हो गई और उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम कभी नहीं देख पाए, पर हमेशा सुना है। मैं तुम्हारे अंदर का डर हूँ। यह कहते हैं कि चकवा हवा में घुल गया और सब कुछ फिर शांत हो गया। शिवम और अंकित किसी तरह संभल कर घर लौट आए। उस रात के बाद शिवम समझ गया कि डर का सामना करना ही उससे सबसे बड़ा इलाज है। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर चकवा के नाम से डर छोड़ने लगे, लेकिन रात के अंधेरे में अब कभी कभी उसे रोशनी का जिक्र होता है। कहते हैं कि जो भी चकवा का सच जान लेता है, वो अपने भीतर के डर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है।